मगर कुछ लोग तो जीते जी ही मर जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह से। मायूस क्यों हो गए हो? अभी तो तुम जवान भी हो। एक बात याद रखना, जो वक्त गुजर जाता है वो फिर वापस नहीं आता, इसलिए हर लम्हे को जीना चाहिए मेरे दोस्त। आखिर तुम क्यों अपनी इस खूबसूरत सी जिंदगी को काले बादलों की तरफ लेकर जा रहे हो? ऐसा मत करो। हाँ मैं ये सब जानता हूँ, मगर खामोश। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ एक बात याद रखना, मैं कभी भी तुम्हें ऐसे मायूस नहीं छोड़ूंगी। फौरन डिसाइड करो, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है या फिर भागने का सोच रहे हो तुम? हाँ टूवल, कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं तुम्हारा वेडिंग सूट डिजाइन करूं, वो भी इसलिए कि तुम गीदम से शादी कर रहे हो। नहीं, टूवल तुम रो रही हो? इन हाथों से तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारा सूट डिजाइन करूं? नो नो नो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रहे हो? मैं तुम्हारी शादी नहीं देख सकती। मैंने सोचा था कि मैं डिजाइनर होने के नाते तुम्हारा सूट डिजाइन कर दूंगी, मगर मैं तुम्हारा सूट नहीं डिजाइन कर सकती। नहीं होगा मुझसे। आईपैक, ऐसे अचानक क्यों बुलाया बेटा? हाँ, कैसे हैं बाबा आप? हाँ, कैसे हैं आप? सब ठीक है? हाँ बेटा, बैठ जाए। जब तुमने मुझे फोन पे बताया कि तुम्हारी दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो मुझे बहुत खुशी हुई। दोस्तों की मदद करना अच्छी बात है। चलो शुक्र है अल्लाह का कि तुम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गई। आज मैं भी बहुत खुश हूँ बाबा। मगर तुम्हें मेरी खुशी का बिल्कुल अंदाजा नहीं है बेटा। यानी आज हम दोनों बहुत खुश हैं, है ना? आज मैंने अपनी दोस्त को कह दिया है कि आपको पैसों की जरूरत नहीं, इसलिए ये पैसे जिसके हैं उसको वापस कर दें। ठीक है, अगर तुम्हें इन पैसों की जरूरत नहीं तो ये पैसे मैं रख लेता हूँ बेटा। बाबा रुकिए जरा, मैं ये पैसे उसको खुद दे दूंगी, असली हकदार को, क्योंकि ये काम कोई ईमानदार आदमी ही कर सकता है। समझे आप बाबा? तुम कहना क्या चाहती हो आईपैक? मैं कुछ समझा नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा बाबा? बात मुश्किल है क्या? मैं ये पैसे खुद अपने हाथों से करीम तक उसकी अमानत पहुंचाऊंगी। बेफिक्र हो जाएं आप बाबा। यानी तुम्हें पता चल गया? तुम्हारी परेशानी को देखते हुए मैंने उससे पैसे लिए और उसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें इस बारे में कुछ ना बताऊं, इसलिए मुझे तुमसे ये बात छुपाना पड़ी। मगर अब तुम फिक्र मत करो, मैं खुद करीम से बात कर लूंगा। मैं उससे कह दूंगा कि पैसे मैंने रख लिए, कारोबार में काम आ जाएंगे। बाबा अच्छा होगा कि आप इन पैसों को हाथ मत लगाएं, क्योंकि उसने ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं और मैं नहीं चाहूंगी कि उसकी मेहनत की कमाई में से 1 रुपया भी कम हो। समझ गए आप मेरी बात? बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम, मगर तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। ये सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ भी नहीं करना है। बहुत हो गया टूवल, अब रोना बंद करो। मैं रो नहीं तो फिर मैं क्या करूं बताओ? तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। या खुदा हमारे गुनाहों की माफी दे हमें। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं मर गया हूं।
मेरा बेटा। खुश आमदीद दादी जान, कैसी हैं आप? आखिर मुझे मौका मिल ही गया तुम्हें दूल्हा के लिबास में देखने का। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द दूल्हा बन जाओगे। दादी जान, ये आपने अचानक क्यों रोना शुरू कर दिया? अभी टूवल रो रही थी कुछ देर पहले। कहाँ थी मेरी प्यारी बच्ची, पढ़ी लिखी सही मेरी खूबसूरत लड़की। आओ मैं तुम्हें आखिरी बार गले से तो लगा लूं। तुम घबरा क्यों रही हो मेरी बच्ची? ये भी आपको देखकर मैं भी अफसरदा हो गई हूँ। पता नहीं कहां से वो औरत हमारी जिंदगी में आ गई है। आप सब रोना बंद करेंगे? क्या हो रहा है मेरे ऑफिस में? वाह वाह वाह, दूल्हा मुराद पाशा, ये ड्रेस तो आप पर बहुत सूट कर रहा है। लगता है मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम्हें चुप कराने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मिस दीदम, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? मुराद साहब और आपका रिलेशनशिप खत्म हो गया था। मुराद साहब आपसे ये शादी आपकी तुम जो कह रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम तस्वीरें खींचना बंद करो, तुम्हारे कैमरे का फ्लैश आंखों में लग रहा है। दारिया मैडम, क्या आप हमें इंटरव्यू नहीं देंगी? अच्छा ठीक है, आपने जो पूछना है पूछिए। पहले तो हमें ये बताइए कि मुराद साहब और दीदम मैडम शादी कर रहे हैं ना? जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक जानते हैं, मुराद और दीदम शादी करने वाले और आप सबको भी इनवाइट किया जाएगा। आप सब आइएगा शादी, लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सब मालूम हो जाएगा। थैंक यू। तो इसका मतलब ये है कि दीदम मैडम प्रेग्नेंट है ना? Aşk laftan anlar.